नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, नया साल शुरू हो रहा है। जी हाँ, साल 2024 इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार साल 2024 अब शुरू होगा। कैसा रहेगा ये साल 2024 वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए? ये गणना जो की जा रही है ये लगन राशि से की जा रही है, यानी कि जिनकी भी जन्म कुंडली 2 नंबर से शुरू होती है उन लोगों के लिए ये प्रेडिक्शन है आज की। सबसे पहले बता दूं कि पिछले साल 2023 में बड़े सारे बदलाव आए। गुरु, शनि, राहु, केतु सभी बड़े ग्रहों ने अपने राशि परिवर्तन किए। उसके साथ साथ बाकी ग्रह जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र ये तो राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं। लेकिन अब इस साल 2024 में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, आपने पीछे क्या खोया और क्या आप पाने वाले हैं, सभी की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो जैसा कि मैं बात कर रही थी कि साल 2024 वृषभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। अब वृषभ लगन की अगर हम बात करें तो जो साल की 1 जनवरी 2024 को ग्रहों की स्थिति रहेगी वो कुछ इस प्रकार रहेगी। वृषभ लगन में आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, सिंह राशि में। पंचम भाव में चल रहा है केतु का गोचर। बुध और शुक्र साल की शुरुआत के दिन यानी कि 1 तारीख को रहेंगे आपके सप्तम भाव में। अष्टम भाव में मंगल और सूर्य गोचर करेंगे। उसके अलावा शनिदेव आपके कर्म स्थान में यानी कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में। और देवगुरु बृहस्पति आपकी गोचर कर रहे हैं कुंडली के 12वें भाव में यानी कि 12th हाउस में, जिसे हम एक्सपेंस का, शैया सुख का, नींद का और विदेश का भाव कहते हैं। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लग्नेश की। जी हाँ, लग्नेश, आपके लग्नेश शुक्रदेव अभी सप्तम भाव में चलेंगे साल के शुरुआत में। तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ आपका ये जो मंथ है वो बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। साल की शुरुआत बड़े ही धुआंधार तरीके से रहेगी। लेकिन ध्यान रहे कि देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में होने के कारण आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब कौन कौन सी हो सकती है, जैसे इंडाइजेशन हो सकता है, पेट से जुड़ी हुई समस्या, आपको किसी भी प्रकार का पीलिया हो सकता है, या फिर मैं कहूं जिन लोगों को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिन लोगों को कहीं ना कहीं आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन लोगों को अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ शुक्र के भी सहयोग से ये जो परेशानी है ये शुगर वाले लोगों के लिए ज्यादा हो सकती है। अब ये पेट से जुड़ी हुई समस्याएं किस किस के लिए ज्यादा रहेंगी और कब तक ज्यादा रहेंगी? वृषभ लगन वाले जातकों में जो लोग डायबिटिक है या फिर जिनका जन्म कुंडली में गुरु खराब है उनके लिए परेशानी और ज्यादा हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप इस समय में अश्विनी कुमारों की पूजा करते हैं या फिर अश्विनी नक्षत्र की पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। दूसरी चीज, ये समस्या 1 जनवरी से शुरू होकर एंड ऑफ अप्रैल तक रहेगी, क्योंकि 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर लेंगे और यहां से जो परेशानियां आपको आ रही थी उनका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर साल की शुरुआत में या फिर मैं कहूं जब से देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में आए हैं 2023 के अप्रैल के महीने से, तब से आपको परेशानियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि भी आपको पीड़ित करेगी। तो साल का जो शुरुआती दौर रहेगा वो कुछ न कुछ आपका पेट की समस्याओं से बना हुआ रह सकता है। उसके बाद में खुशनुमा समय आएगा आप लोगों के लिए 1 मई 2024 से। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति जी ने नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा जाता है आपके लगन में आके विराजमान हो जाएंगे। अब यहाँ पर फैलाएंगे अपने शुभ फल। पहली चीज तो यहाँ पर आप लोगों को राहत मिलेगी शनि की तीसरी दृष्टि से, जो शनि देवगुरु बृहस्पति को पीड़ित कर रहे थे। दूसरी चीज, लगन में बैठ के गुरुदेव कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका अहम बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने फैट पर भी कंट्रोल रखना है। हो सकता है इस समय आपकी डाइट ऐसी हो जाए, जंक फूड, फास्ट फूड ज्यादा खाना शुरू कर दे, जिसके कारण आपका वेट भी बढ़ सकता है। विवाह के लिए ये साल आपके लिए उत्तम रह सकता है। जो बच्चे
शादी के लायक हैं या जिनकी विवाह की आगे बात नहीं बढ़ रही थी, उन लोगों को प्रेम संबंधों में भी इस समय में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपकी मैरिज की बात भी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये ज्यादा देखने की आवश्यकता है कि जो राहु और केतु ने भी राशि परिवर्तन किया है, राहु विराजमान रहेंगे इस पूरे वर्ष आपके 11वें भाव में, और कहा जाता है 3, 6 और 11 के अंदर राहु जो है वो बहुत ही शुभ फल देते हैं। अब राहु का क्या नेचर है? राहु देते हैं अचानक से फल, अचानक से लाभ। अब लाभ के भाव में यहाँ आकर अच्छे फल देंगे। कैसे देंगे? कि अनएक्सपेक्टेड, जो आपने कभी सोचा भी ना हो, उन चीजों में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसा धन जिसे देकर आप भूल ही गए हैं वो आपका वापस आ सकता है। साथ ही साथ शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए, किसी प्रकार के आप सट्टे का काम करते हैं, किसी प्रकार की बिडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए आने वाला टाइम यानी कि 2024 बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रहे इस समय में आप अपने बड़े इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि राहु अगर अचानक देना जानता है तो अचानक लेना भी जानता है। ऐसा ना हो कि आपने इकट्ठा बहुत ज्यादा कर लिया और सारे को लेकर आपने एक साथ इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट भी ऐसी कीजिएगा जो लॉन्ग टर्म की हो। शेयर मार्केट में भी छोटा छोटा करके आप इकट्ठा कीजिए और एक साथ कोई बड़ा अमाउंट ना लगाइएगा साल 2024 में। अब अगली चीज, उन बच्चों के लिए जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए पढ़ाई के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी की हुई विद्या का आपको फल मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि साल के मिड, अगर हम बात करें शुरुआती दौर में, जैसे ही नया सेमेस्टर आपका शुरू होगा, अप्रैल से बच्चों की नई क्लास शुरू होती है, नया सेमेस्टर शुरू होता है, जो कॉलेज वाले हैं उनके लिए मई से शुरू होता है, तो आप लोगों के लिए मई और जून से जो ये टाइम पीरियड चेंज होगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। इस समय में की हुई पढ़ाई का आपको पूर्ण फल मिलेगा। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान आप लोग कुछ नया भी कर सकते हैं। अब कैसे नया कर सकते हैं? जो लोग किसी प्रकार की कंसल्टेशन में जाना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, या फिर मैं कहूं अगर आप किसी सरकारी नौकरी का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो आने वाले टाइम में वृषभ लगन वाले जातकों के लिए वो इंतजार खत्म हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें केतु की, केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और पंचम भाव की अगर हम बात करें तो पंचम भाव जहां आपके शिक्षा का, आपकी संतान का, आपके प्रेम का, वही ये पुण्य कर्मों का, पास्ट लाइफ का भी होता है। तो यहाँ पर केतु के आने से आपको अध्यात्म की तरफ जोड़ता हुआ दिखाई देगा, और साथ ही साथ आपके जो पास्ट कर्मास हैं उनको क्लियर करने का आपको टाइम देगा। ये साल 2024 के अंदर आप मेडिटेशन अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, और आपकी थर्ड आई भी इस समय में एक्टिवेट हो सकती है। अगली बात करें कि दोस्तों कि इस साल में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। साल 2024 में वृषभ लगन वाले जातकों ने एक काम अवश्य करना है। वो कौन सा काम है? इस साल के अंदर आप लोगों ने एक पेड़ 1 महीने में अवश्य लगाना है। इससे क्या होगा? एक तो आपके 5th लॉर्ड बुध देव हैं वो और ज्यादा मजबूत होंगे, साथ में आप नेचर को भी खुश करेंगे, और जब प्रकृति खुश होती है तो आपको पलट के जरूर देती है। दूसरी चीज, इस साल के अंदर जितना अधिक हो सके उतना महिलाओं के लिए है, ये महिलाएं अपने आप को मेंटेन करके रखें, क्योंकि आपकी लगन के स्वामी शुक्र देव हैं, और अगर शुक्र आपसे खुश रहेंगे तो आपके घर के अंदर लक्ष्मी वैभव सदा बना रहेगा। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, इस साल के अंदर अपने कपड़ों का डोनेशन आपको जरूर करना चाहिए। कपड़े कौन से हो? पहने हुए कपड़े हो, लेकिन वो कपड़े आपको धो के प्रेस करके और इस हालत में हो कि उनको कोई दूसरा व्यक्ति पहन सके, ये आप अवश्य करें। इससे एक तो पुराने कपड़े आप अगर देंगे तो आपका शुक्र ठीक होगा। अगर आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की है कि आप नए कपड़े भी डोनेट कर सकते हैं, तो आप कीजिए, निश्चित तौर पर आपको उसके अच्छे लाभ मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन दोस्तों ये जरूर बता दूंगी कि ये एक ओवरऑल प्रेडिक्शन है वृषभ लगन वाले जातकों की, लेकिन हर व्यक्ति के अपने अलग कर्मास हैं, अलग ग्रह हैं, अलग नक्षत्र हैं, और अलग अलग भावों में विराजमान ग्रहों के अलग अलग फल, दशा और अंतरदशा है। लेकिन फिर भी काफी कुछ आपके जीवन में ऐसा घटित होगा। अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, या हमसे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। साल 2024 आप सभी के लिए शुभ हो,
हम जुड़िए हमारे इंस्टाग्राम चैनल से, जहां पर हम टैरो कार्ड के जरिए आपको डेली रीडिंग देते हैं और साथ ही साथ आप मेरी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। नव वर्ष सभी के लिए मंगल हो, इसी मनोकामना के साथ आज विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय माँ भगवती।